राजनीति एडुकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, मैंने पिछले वीडियो के द्वारा बेसिक लेवल से पॉलिटी को समझाने के लिए एक सीरीज़ शुरू किया था। इसी कड़ी में आज का वीडियो भी है। छात्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अक्षर ज्ञान के लिए सबसे पहले वर्णमाला अल्फ़ाबेट सीखते हैं, मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले अंकों का ज्ञान सीखते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसकी संरचना स्ट्रक्चर को समझना होगा। साथ ही इसको आत्मसात भी करना होगा। आपने यदि पॉलिटी को बेसिक से पढ़ना शुरू किया है तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। और यदि आपकी बेसिक की अच्छी समझ है तो भी यह आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति में सहायक होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले इस तथ्य से हम शुरुआत करते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थात एक दोहरी शासन व्यवस्था है, ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम। हम शासन की संरचना को देखते हैं तो उसमें दो स्तरों की सरकार मूल रूप से पाई जाती है। एक केंद्र सरकार, जिसे हम संघ सरकार भी कहते हैं, और दूसरी राज्य सरकार। दोनों ही सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अंतर इतना है, केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है। पूरा देश कहने का अभिप्राय है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जबकि राज्य सरकार, जिस राज्य की वो सरकार होती है, उस राज्य में स्पेसिफिक रूप से विशेष रूप से शासन करती है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से हमारे संविधान में शासन के दो स्तर क्रियान्वित हुए, कार्य करने लगे। हम इस चार्ट के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में एक तरफ सरकार ऑब्लिक शासन के स्तर, टीयर्स ऑब्लिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। सरकार या शासन, ये दोनों शब्दों में जो भी शब्द आपको सुविधाजनक लगे, अच्छा लगे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। टीयर्स या लेवल सरकार के स्तरों को इंगित करता है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट टीयर सरकार का होता है या फर्स्ट लेवल होता है, उसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शासन के अंग कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार की जो पहला ऑर्गन है विधायिका, लेजिस्लेचर, उसमें कौन आते हैं। केंद्र सरकार की विधायिका का नाम संसद है, पार्लियामेंट, और यह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ऐसा हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अर्थात संघीय विधायिका का जो स्वरूप होगा वो बाईकैमरल होगा, द्विसदनीय होगा। एक का नाम लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, और दूसरे का नाम राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। इस तरह से हम देखते हैं कि दो सदनों और राष्ट्रपति की से मिलकर ही विधायिका का गठन होता है। चूँकि राष्ट्रपति भी अभिन्न रूप से विधायिका के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियमित होता है, अधिनियम बनता है, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विधायिका के अंदर राष्ट्रपति और दोनों सदन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग केंद्र सरकार की कार्यपालिका पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं।
और इनका बेसिक काम है विधायिका के द्वारा बने हुए नियमों कानूनों को लागू करना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र सरकार की न्यायपालिका की बात करें तो इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। अब सरकार के दूसरे टीयर की बात हम करते हैं। दूसरे टीयर का नाम है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल और राज्यों में 2 सदनों से और अन्य में 1 सदन से मिलकर बनेगी। इसको मैं स्पष्ट कर दूं, अपने देश भारत में 28 राज्य अस्तित्व में हैं वर्तमान समय में। इन 28 राज्यों में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की का विधानमंडल बाईकैमरल है, अर्थात उन राज्यों का विधानमंडल में 2 सदन हैं। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ का राज्य विधानमंडल बाईकैमरल है, अर्थात वहाँ के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। फिर से हम देखते हैं, राज्यपाल और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ इन तीनों को मिला करके राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। जबकि भारत के इन 6 राज्यों के अलावा शेष जितने भी राज्य हैं वहाँ पर केवल राज्यपाल और विधानसभा होती है। फिर से इसको मैं स्पष्ट कर दूं, भारत के 22 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1 सदनीय विधानमंडल है, अर्थात वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा ही केवल है। जबकि जिन 6 राज्यों का नाम मैंने लिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वहाँ पर राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य सरकार का जो राज्य सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो राज्य सरकार की न्यायपालिका होती है उसको उच्च न्यायालय कहा जाता है, हाई कोर्ट। अपने देश भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर हाई कोर्ट दूसरे राज्यों के साथ उनको टैग किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं लेकिन हाई कोर्ट की संख्या 25 ही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार में विधानमंडल विधायिका होती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य करते हैं, और न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, ये है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 स्तरों की सरकार संविधान के प्रारंभ से लेकर के 1992 तक चलती आ रही थी। लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ 1992 में, जब हमारे संविधान में 2 संशोधन किए गए। एक 73वां संविधान संशोधन और उसके बाद एक 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा हमारे संविधान में एक तीसरा स्तर जोड़ दिया गया, 3rd टियर जोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि हमारे संविधान में एक तीसरा टियर जोड़ दिया गया, 3rd टियर। और तब से हम देखते हैं कि हमारे जो देश की शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर
कार्य करने लगी। पूरे देश के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार, और जो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो तीसरा स्तर जोड़ा गया वो स्थानीय स्तर पर कार्य करने लगा, जिसे हम स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसमें भी दो हमें दिखता है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये 73rd में आया था। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय। तो स्थानीय स्वशासन को भी हम लोगों ने दो तरह से बांट दिया है क्योंकि भारत में बहुत सी जनसंख्या का भाग है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं कुछ अलग होती है, उनकी उसके निराकरण का तरीका अलग होता है, जबकि शहरी क्षेत्र की समस्याएं अलग होती है और उनके निराकरण का तरीका अलग होता है। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो इस तरह से इस लेक्चर को कंक्लूड करते हुए मैं फिर से रिपीट करूं कि अपने देश में वर्तमान समय में 3 स्तरों पर राजनीतिक संरचना कार्य करती है। पहला स्तर है केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार भी कहते हैं, ये पूरे देश में शासन करती है। दूसरी सरकार जो है राज्य सरकार, जो भारत के 28 राज्य जो हैं, हर सभी राज्यों में वो काम करती है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ भी कुछ सीमित शक्तियों के साथ वहाँ पर भी राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप काम करता है। इसके अलावा जो तीसरा स्तर है वह है स्थानीय स्वशासन का स्तर, जो कि बाद में भारत की राजनीतिक संरचना में आके जुड़ा है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी हो, कोई ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं इसी तरह से वीडियो लाऊं और राजनीति विज्ञान की बेसिक समझ आप में विकसित करूं, जिससे कि आगे एडवांस लेवल पर हमें पढ़ने में और समझने में सुविधा हो। धन्यवाद।